मई जून की तेज़ धूप और गर्मी का मौसम हम गार्डनर्स के लिए परेशानियों से भरा होता है, क्योंकि इस मौसम में हमारे कई पौधे सूख जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ज़रूरी टिप्स बताऊंगा ताकि आप अपने पौधों को हेल्दी बना के रख सको। मैं आपको कुछ ऐसे काम भी बताऊंगा जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से 5 ऐसे काम आपको बताऊंगा जो इस समय बिल्कुल भी ना करें। यदि आप मेरी बताई गई इन बातों को ध्यान में रखोगे तो आप अपने पौधों को इस गर्मी के मौसम में बचा के रख सकते हो। अब इस समय इतनी तेज़ धूप और गर्मी पड़ रही है कि पौधों को इंडोर रखने पर भी इनके पत्ते ब्राउन हो रहे हैं। ये देखिए, ये सभी पौधे इंडोर रखे हुए हैं और इनके पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं। यदि इस समय हम अपने पौधों की अच्छी देखभाल कर लेते हैं तो ये पौधे बच सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे कौन कौन से 5 काम हैं जो हमें नहीं करने हैं। पहली बात तो ये है कि हमें अपने पौधों की लोकेशन को बार बार चेंज नहीं करना है। पौधों की लोकेशन को बार बार चेंज करने से भी ये पौधे सूख जाते हैं। जिन पौधों की लोकेशन को मैंने चेंज नहीं किया वे पौधे तो अब भी बचे हुए हैं, मगर जिन पौधों को मैंने एक जगह से दूसरी जगह रखा है तो वे पौधे सूख गए हैं। मेरे सभी गुलदाउदी के पौधे हेल्दी बने हुए हैं। मैंने इनको एक कोने में रख दिया था, मगर ये देखिए, ये एलोकेशिया कुकुलाटा का पौधा, इसके पत्ते पीले होने लगे हैं। मैं इसकी लोकेशन को कई बार चेंज कर देता था, क्योंकि कई बार तो मैं इसको अधिक इंडोर रख देता था और कभी कभी मैं इसको बाहर की लोकेशन में रख देता हूँ। ये देखिए, इस समय कोलियस के पौधे भी सूख रहे हैं। अब इस समय इंडोर प्लांट्स का भी बुरा हाल है। ये है पीस लिली का प्लांट। इसके 2 पत्ते पहले भी सूख गए थे, अब भी देखो इसके नीचे के 2 पत्ते बिल्कुल सूख गए हैं। मैंने इस पीस लिली प्लांट की लोकेशन को भी कई बार चेंज किया है। कई बार इसको इंडोर रखना पड़ता है और कई बार इसको हल्की सनलाइट में भी रखना पड़ता है। ये देखिए, ये है पान की बेल। इसके पत्तों की भी टिपें ब्राउन हो रही है। ये क्रैसुला ओटा का पौधा है। 1 महीने पहले इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही थी, मगर अब इस समय अधिक गर्मी की वजह से इसके पत्ते पतले हो गए हैं और इनका पानी कम हो गया है। दूसरे नंबर पर जिस काम से हमें बचना है वो है ओवर वाटरिंग। हमें अपने पौधों में इस समय ओवर वाटरिंग नहीं करनी। ओवर वाटरिंग से भी इस समय पौधे सूख जाते हैं। ज़मीन में लगे हुए पौधों को बचाने के लिए मैंने ग्रीन नेट लगा रखा है, मगर फिर भी कुछ पौधे सूख रहे हैं। अब इतनी तेज़ धूप और गर्मी पड़ रही है कि ग्रीन नेट के नीचे भी पौधों को बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। डायंथस के मेरे पास 4 पौधे थे और चारों को मैंने ज़मीन में नीचे लगा रखा है, मगर कुछ पौधे अब सूखने वाले हैं। तेज़ धूप और गर्मी से इस समय अपने पौधों को बचाने के लिए इनमें खाद या फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना है। मेरे कुछ पौधे रिपोर्टिंग करने से सूख गए हैं। अब गर्मी के मौसम में हमें अपने पौधों की रिपोर्टिंग भी नहीं करनी है। इंग्लिश गुलाब के पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए मैंने इनको नीचे ज़मीन में लगा दिया था, मगर अब इतनी तेज़ धूप और गर्मी हो रही है कि इनके पत्ते ब्राउन हो रहे हैं। मेरे 2 पौधे तो सूख गए हैं, मगर ये पौधा देखिए, इसके पत्ते भी कितने ब्राउन हो गए हैं। मैंने इनके ऊपर ग्रीन नेट भी लगा रखा है, फिर भी ये पौधे नहीं बच पा रहे हैं। ये है जेरेनियम का पौधा, ये भी सूख गया है। इस गमले में गजनिया लगाया हुआ था, वो भी सूख गया है। इस प्रकार सर्दियों के पौधे तो धीरे धीरे करके सूखते जा रहे हैं। ये देखिए, साइकस पाम का पौधा जो बहुत ही हार्डी होता है, मगर तेज़ धूप के कारण इसके भी पत्ते पीले हो गए हैं। तेज़ धूप और गर्मी से तो पौधे सूखते ही हैं, मगर कुछ गलतियां हम कर देते हैं जिनके कारण हमारे पौधे सूख जाते हैं। मैंने भी कुछ गलतियां कर दी थी जिसके कारण मेरे कुछ पौधे सूख रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सभी बातें बता रहा हूँ ताकि आप ये गलतियाँ ना दोहराएं और आपके पौधे हरे भरे बने रहें। 5वीं गलती जो आपको इस समय नहीं दोहरानी है वो है ब्रांच प्रूनिंग। हमें इस समय इन पौधों की ब्रांच प्रूनिंग नहीं करनी है। यदि मेरी बताई गई इन सब बातों को ध्यान में रखोगे तो आपके पौधे बच सकते हैं। इन 5 बातों को ध्यान में रखें। इस समय इनकी लोकेशन को चेंज ना करें, इनमें ओवर वाटरिंग ना करें और ना ही इनमें खाद या फर्टिलाइज़र डालें, और इन पौधों की रिपोर्टिंग ना करें और इन पौधों में कभी भी ब्रांच प्रूनिंग ना करें। ये सब 5 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी हैं। यदि आप इन सब बातों को ध्यान में रखोगे तो आपके पौधे हरे भरे बने रहेंगे।
यदि आपको इस चैनल की वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।